करगिल युद्ध के दौरान 15 गोलियां लगने के बाद भी हार नहीं मानी और वो लड़ता रहा। हम बात कर रहे हैं योगेंद्र सिंह यादव की, जिन्होंने साक्षात मौत को चुनौती दी थी और उसे पछाड़ा था। 27 दिसंबर 1996 में इन्हें भारतीय सेना की 18 ग्रेनेडियर बटालियन में रिक्रूट किया गया था। 1999 में करगिल युद्ध के दौरान इनकी टुकड़ी को टाइगर हिल से पाकिस्तानी घुसपैठियों को मार भगाने की जिम्मेदारी मिली थी। टाइगर हिल में घुसपैठियों की 4 चौकियां थी। मुठभेड़ शुरू हुई और पहली चौकी पर कब्जा करने के बाद 7 सदस्यीय कमांडो वाला दल आगे बढ़ा। दुश्मन की ओर से भीषण गोलीबारी में पहले 2 और फिर 4 शहीद हो गए। अंत में सिर्फ ग्रेनेडियर योगेंद्र सिंह यादव बचे, जिनके बाएं हाथ की हड्डी गोली लगने से टूट चुकी थी और उनके हाथ में काम करना बंद कर दिया था। राइफल को ऐसे पकड़ने की कोशिश करी, लेकिन ये हाथ तो हिला ही नहीं, क्योंकि इस हाथ की हड्डी निकल के पूरी बाहर हो गई। एक हाथ से राइफल को उठाया, वहां से फिर एकदम से उनके ऊपर फायर खोला। 3-4 बंदे और उनके मारे गए, फिर इस हाथ से पलटा खाया, दूसरे पत्थर से, तीसरे पत्थर से। जब 3-4 जगह से फायरिंग किया, उनको लगा कि हाँ नीचे से रिइंफोर्समेंट आ गई। फिर उनके हौसले पस्त हो गए, वो पैर पड़ गए और वहां से उनको लगा। और इस तरह तीसरी चौकी पर भी भारत का कब्जा हो गया और टाइगर हिल पर तिरंगा फहरा। पर इस पूरी कवायद में उन्हें काफी भूल लगी थी। उनका जीवित बचना उनकी जीवन और मजबूत इच्छा शक्ति को दर्शाता है। योगेंद्र यादव को इस अदम्य साहस के लिए परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। देश को तो ये देश हर एक भारतवासी का है और हर भारतवासी एक सैनिक होता है, क्योंकि वर्दी पहनना ही सैनिक का रूप नहीं है। भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु ने कौन सी वर्दी पहनी थी? उन्होंने भी तो एक आम कपड़े पहन करके, लेकिन मन और मस्तिष्क के अंदर नौजवान हमारे लिए, इस राष्ट्र के लिए अपने आप को हंसते हंसते फांसी के फंदे पर लटक गया। हम ऐसे वीरों की संतान हैं, ऐसे वीरांगनाओं की संतान हैं, जो अपने छोटे से पुत्र को कमर पर बांध करके और युद्ध के मैदान में कूद जाती है। ऐसी झांसी रानी की हम संतानें हैं। तो ऐसे धरती पर जन्म लेना ही 100 जन्मों के पुण्य के समान है। कभी आभास किया आपने इस चीज का कि 84 लाख योनियों के बाद एक इंसान का जीवन मिलता है, और वो इंसान का जीवन अगर भारत मां के गर्भ से मिला है तो इससे बड़ा परम सौभाग्य हमारा हो ही नहीं सकता है। क्योंकि ये धरती जप की, तप की, ज्ञान की, विज्ञान की, पुरुषार्थ की, परमार्थ की, वीरों की और वीरांगनाओं की धरती है। कि व्यक्ति की पहचान किसी औहदे या रैंक से नहीं, व्यक्ति की पहचान उसके कर्म, उसके कार्य से है। जो आज यहाँ पर साफा बैठ कर के आपके बीच हैं, ये कोई पद से नहीं आए यहाँ पर, ये अपने कर्म को कर करके यहाँ तक पहुंचे। मेरी भी अलग से कोई पहचान नहीं थी, सिर्फ इतना पहचान जैसे आप सबकी एक कॉमन पहचान है, ऐसे ही मैं भी 18 ग्रेनेडियर ब्राउ कंपनी नंबर 5 प्लाटून के नंबर 1 सेक्शन का नंबर 1 जवान था, इतनी पहचान। लेकिन 22 दिन की जो लड़ाई हमने लड़ी, उसमें 15 जवानों की एक टीम, जिसका काम था फॉरवर्ड में लड़ रहे जवानों को राशन और अन्वेषण पहुंचाना। हम 15 में से 3 जवान ऐसे थे जो सुबह 5:30 बजे सामान को उठाते थे, रात को 2:30 बजे ऊपर पहुंचते थे, 2 घंटे में नीचे भी आते थे।
ये भी पता नहीं होता था कि किस पल आर्टिलरी का बम हमारे ऊपर गिरेगा, हम जिंदे रहेंगे कि नहीं रहेंगे, और किस पत्थर को पार करते ही किस दिशा से दुश्मन की गोली आकर के हमारे शरीर को भेद करके पार चली गई, ये भी पता नहीं। लेकिन इन सब की परवाह न करते हुए हम लगातार 22 दिन तक बिना सोए, बिना खाए, बिना पिए, बिना थके, बिना रुके चलते रहे, और उसी काम से हमारी पहचान बनी। उसी काम से हमारी पहचान बनी कि तीनों जवान फिजिकली और मेंटली बहुत स्ट्रॉन्ग हैं। इनको इस कमांडो टीम घातक प्लेटून के अंदर शामिल किया जाए, इस तरह से मुझे भी उस टीम का हिस्सा बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। उसके हताश नहीं हुए, निराश नहीं हुए, बल्कि निडरता के साथ लड़ते रहे। और लड़ते लड़ते ऐसा पल, ऐसे दृश्य भी आए कि जब एक कदम आगे रखते हैं हेड शूट है और एक कदम पीछे रखते हैं हेड शूट है, ऐसा भी समय आ गया। देश की माओं को जो अपने बेटे और बेटियों को संस्कार स्वरूप कहती हैं कि सीने का दूध पिलाया है, सीने पर गोली खाना, कभी पीठ पर गोली मत खाना। आज ये हिंदुस्तान के बेटे और बेटियां सीमा पर खड़े होकर के सीने पर गोलियां खाते हैं, कभी पीठ पर गोली नहीं खाते। और मेरे नौजवान साथियों, अगर कभी भविष्य में किसी सैनिक का पार्थिव शरीर देखने का सौभाग्य मिले तो उसके कफन तिरंगे को हटा करके देखना, उसके सीने पर गोलियों के निशान मिलेंगे, पीठ पर आपको एक भी निशान मिलने वाला नहीं। और हमारी फौज की सिखलाई भी है एडवांस, विड्रॉल नहीं है, आगे ही बढ़ना है। और इतने तो हम समझदार थे, इतने बड़े हो चुके थे कि ये तो पता था कि धरती पर जो पैदा हो उसकी मृत्यु निश्चित है, लेकिन मरेंगे तो ऐसे नहीं, कायरों की तरह नहीं, डरपोक की तरह नहीं, बल्कि शेर की तरह लड़ करके मार करके मरेंगे। इस सोच के साथ ऐसे तीन तरफ से घिरे हुए, तीन तरफ से दुश्मनों का लगातार फायर चल रहा था और 5 घंटे तक उनसे लड़ते रहे। 5 घंटे लड़ते लड़ते फिर ऐसे दृश्य, ऐसा समय आया जो आज तक आपने सिर्फ फिल्मों के अंदर देखा होगा कि गर्दनें कटती हैं और धड़ चलते हैं। मैंने उन पलों को देखा है और जिया है। मुझे वो पल आज भी याद है, जिनमें सर से लेकर के पैर तक लहू लुहान था और नाक से खून की धार बह रही थी। मुझे मेरा साथी फर्स्ट एड कर देते हैं, फील्ड पट्टी की पॉलिथीन फाड़ने के लिए उसका हाथ यहाँ तक जाता है, उसको यहाँ पे गोली लगती है, इधर से पूरा सिर मेरा साथी मेरी बगल में बैठा था, उसको मैं बोला, ये अनंतराम सर को जो गोली लगी, क्या ये उसका आखिरी शब्द था। उसको यहाँ सीने में गोली लगी, पूरे फेफड़ों से खून की फुहारें चौंकती, मेरी गोद में आकर के लेट जाता है। एक साथी आगे बढ़ा, वहीं पर एक आर्टिलरी का बम गिरता, उसकी जहाँ से गर्दन कट करके जमीन पर गिरती है, खून की फुहारें चौंकती, वो बिना सर के वो धड़ 2 कदम तक आगे चला, फिर जमीन पर और साथी आगे बढ़ा, और बम गिरता है, उसके दोनों हाथों में पैर कर दिया। इस तरह से एक एक करके मेरे तमाम साथी शहीद, मैं भी उनकी तरफ से मर चुका था। उनका एक कमांडर था, उसने बोला इनको चेक तो करो, इनमें से कोई जिंदा तो नहीं है। वो आकर के हमारे जवानों की बॉडियों में गोलियां मारने लगे। इन आंखों से देख रहा था कि जब बॉडियों में गोलियां लगती थी कि बॉडी ऐसे उछलती थी ऊपर की तरफ। उसने सामने वाले को मारा, बगल वाले को मारा, मैं भी इस तरह से खड़ा हुआ था। उसने फर्स्ट में यहाँ पर गोलियां मारी, फिर पैर में 2 जगह पे गोलियां मारी। मैं देख रहा हूँ कि धुआं निकल रहा है,
उस गोली की पीड़ा को चुपचाप पड़ा सहता रहा। उनको यकीन हो गया कि इनमें से कोई चिंता ही नहीं। ये कौन सा पी था? आपको 3 पी बताए थे मैंने, कौन सा पी था? ये परफॉर्मेंस। कि जब आपकी शारीरिक शक्ति खत्म हो जाए लेकिन आस्था और विश्वास बना रहे, तो ये आत्मिक शक्ति आपके अंदर जागृत होती है और ये आत्मिक शक्ति आत्मबल बढ़ाती है और आत्मबल से आत्मविश्वास बढ़ता है। और वो विश्वास ही था कि उस दर्द को मैं सह पा रहा था। आज एक सुई चुभती है तो सही में पीड़ा हो जाती है। उस समय गोलियां शरीर के आर पार जा रही हैं लेकिन उस पीड़ा को सह पा रहा था, क्योंकि हमारे पास जो एनर्जी बताई आपको, ये एनर्जी है। हर एक इंसान एक एनर्जियों का पुंज है, खजाना है। और जिसने इस एनर्जियों को एकत्रित करना सीख लिया वो अपने लक्ष्य को हर हालत में प्राप्त करना सीखता है। आपने महाभारत तो देखी थी ना? और एक वो फौजी ग्रेनेड था और फौजी ग्रेनेड का नाम हैंड ग्रेनेड नंबर 36। और एक हमारे पास में भी ग्रेनेड है नहीं है? ये स्मार्टफोन हैंड ग्रेनेड नंबर 36, क्योंकि वो 36 इसलिए नाम दिया गया है कि वो फटता है तो 36 टुकड़े होते हैं। और ये भी जब फटता है तो हमारी जिंदगी को 360 डिग्री पर घुमा करके खड़ा कर देता है। फिर हमें पता नहीं होता कि अब हम करें तो करें क्या। अगर इसका उपयोग अपने जीवन को खुशहाल बनाने के लिए, अपनी उन्नति और प्रगति के लिए, अगर अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए करते हैं तो ये आपको बहुत ऊपर तक ले जाएगा। और अगर इसका कहीं दुरुपयोग करना शुरू कर दिया तो ये आपको, अगर लाइट नहीं मिले तो वैसे डिप्रेशन में चला जाएगा, वैसे तो फिर पूरी रात सोएगा, मुझे कोई पसंद ही नहीं करता। ये जो रील बनाने से आपके लाइक नहीं बढ़ सकते हैं, लेकिन जो कर्म की रील बनेगी उससे इतने लाइक हो जाएंगे कि आपको देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और जीवन में पॉजिटिविटी लाने के लिए जरूरी है कि हमें अपने जीवन की लाइफ स्टाइल को बदली करना पड़ेगा। अगर आप 11 साढ़े 11 बजे सोते हैं, 4 से 5 के बीच में उठते हैं, प्राणायाम योगा से अपने दिन की शुरुआत करते हैं तो जीवन में पॉजिटिविटी आएगी। और जितना पॉजिटिविटी होगी उतनी ही आपका मन और मस्तिष्क शांत होगा। और जब मन और मस्तिष्क शांत होगा तो आपकी जो ऊर्जा है वो आपके कार्य में लगेगी। कंधा हिला, एक हाथ से राइफल उठाया, इसे पलटा खाया, फायरिंग किया और 4-5 पाकिस्तानियों को और मौत के लिए सुना। फिर उनमें खलबली मची कि इनमें से कोई जिंदा है, कुछ बोले जिंदा नहीं, जैसे फौज आ गई। वही एक मौका था। इधर लुढ़क करके फायर करना, कभी इधर फायर करना, चल नहीं सकता था। फिसलता रेंगता फायर करता 4-5 मीटर तक आगे गया तो देखता हूँ तो सामने तो उनका लंगर चल रहा है, उनके लिविंग टेंट लगे हुए, उनके वेपन के डिप्लॉयमेंट छोड़ करके भाग के चले जाए। बहुत देर वहां पड़ा। फिर मन मस्तिष्क के अंदर फिर एक पागलपन छाया, योगेन तुझे तो नीचे अपने साथियों को बचाने जाना है। फिर अपनी शक्तियों को एकत्रित किया, धीरे धीरे खिसकता उन साथियों तक पहुंचा जहां पर वो शहीद हो रहे थे। फिर मन में आया कि देख इनमें से कोई जिंदा तो नहीं है। आकर के एक को देखने लगा तो किसी का पूरा सर निकला बाहर था, किसी के पूरे फेफड़े निकले बाहर। एक को गोद में रख करके रोता रहा। कभी जीवन में रोए नहीं। ये रोना नहीं कि ये मेरे से नहीं होगा। कभी मन से अगर रोना होता है
तो हम अपने आप से कनेक्ट हो जाते हैं। ये 3 थेरेपी ऐसी हैं जिससे हम बहुत जल्दी अपने आप से कनेक्ट होते हैं। हंसना, मन से कभी हंस करके, रोना और नाचना। अगर हम इन 3 थेरेपी में से कोई भी ऐसी थेरेपी कभी लगे कि यार अब मैं बहुत डिस्टर्ब हो रहा हूँ, कुछ नहीं है, नाचना शुरू कर देना या रोना शुरू करना, और इतनी जोर से इतना हल्कापन फील होता है क्योंकि हम अपनी परमात्मा से कनेक्ट होते हैं, बाहर की दुनिया से डिस्कनेक्ट हो जाते हैं। सिर्फ 2 साल की सर्विस थी, ऐसे डेड बॉडियां पड़ी हुई थी, वो भी विक्षत अवस्था में, उनके बीच पड़ा हुआ था, बेबस और लाचार था, लेकिन हताश आस्था और विश्वास से भरा हुआ था। जहां तक ये नजर उठ करके देख सकती थी, बस ये भी पता नहीं कि हिंदुस्तान किधर है, पाकिस्तान किधर है, वहां पे जो रोते रोते जब अपने आप से कनेक्ट हुआ, मैं परमात्मा से कनेक्ट हो गया, तो मैं अपने बंसी वाले से कनेक्ट हुआ, और तभी आवाज आई, योगेश बेटा इस नाले से नीचे की तरफ चला जा। लेकिन ये जो मन है ना, मन हमें एक जगह रुकने नहीं देता, भ्रमित करता है। तो मन ने तुरंत पूरी एनर्जी को उठा करके यहाँ पे ले आया कि यहाँ पे बहुत पीड़ा हो रही है, इसका एहसास करा दिया। इस हाथ को फिर पीड़ा से राहत दिलाने के लिए इसे बांधने की कोशिश करने लगा, हाथ बंध नहीं पा रहा था, फिर लगा कि कट गया, तोड़ करके फेंक, ऐसे पकड़ करके झटका मारा, तोड़ने की कोशिश करी, टूटा नहीं, फिर इसको उठाया, पीछे कमर पे फेंका, बेल्ट में फंसाया, और फिर दोबारा से आवाज आई, योगेश बेटा इस नाले से नीचे की तरफ। 500 मीटर उस पहाड़ी में पत्थरों के बीच लुढ़कता हुआ मैं नीचे आया, और नीचे आने के बाद ऐसे पत्थर पकड़ करके लटका हुआ था। तब मुझे लगा शायद मैं पाकिस्तान की तरफ तो नहीं आ गया। नीचे देखा तो मुझे मेरे साथी नजर आए, उनको वहां से मुझे उठा करके लेके गए, उनको तमाम ऊपर की इंफॉर्मेशन दिया, तमाम उनको घटनाक्रम से अवगत कराया, पीछे कमांडिंग ऑफिसर को सूचना दिया। ये दिन का 1:30-2 बज रहा था, फर्स्ट एड तो हुआ, पीछे कमांडिंग ऑफिसर तक पहुंचते पहुंचते शाम हो गई थी। इतना लहू बह गया था कि दिखाई देना बिल्कुल बंद हो गया। तो उनके पास पहुंचा तो उन्होंने कहा कि बेटा मेरे को पहचानता मैं कौन हूँ? उनका साहब सिर्फ आवाज सुनाई दे रही, दिखाई कुछ नहीं दे। बोला मैं तेरा कमांडिंग ऑफिसर कर्नल कुशाल चंद ठाकुर। जहाँ साहब बहुत तेज सर्दी लग रही, तो टेंट के अंदर लिटाया, 3-4 स्टॉप जलवाई, थोड़ी सी गर्मी महसूस हुई, कुछ थोड़ा सा पानी पिला, जबान ऐसी लगी थी बारूद की वजह से। डॉक्टर है, उसने थोड़ा सा ग्लूकोज पिलाया, थोड़ी सी एनर्जी आई, कुछ बताएगा कहाँ सा। तब ऊपर का तमाम घटनाक्रम, तमाम इंफॉर्मेशन से अवगत कराया, और लास्ट में बोलते जवान की रिक्वायरमेंट क्या है? साहब जवान की रिक्वायरमेंट अपने से पेट पट्टी की है, तो खाने के लिए नहीं चाहिए, खाने के लिए तो भूख नहीं। एक बड्डी पेयर 72 घंटे से भी ज्यादा का समय हो गया था। ये पार्ले जी वाला बिस्किट का पैकेट, सिर्फ आधा बिस्कुट का पैकेट खाया था, आधा तो बैलेंस लगा सकता। इतना कहते कहते कभी डॉक्टर ने कौन सा इंजेक्शन लगाया, फिर मुझे पता नहीं मैं कहाँ पर हूँ। 3 दिन के बाद होश आया, देखा ऊपर पंखा चल रहा है, पता चला 90 बेस हॉस्पिटल श्रीनगर, और वहीं पे मुझे सूचना मिली कि उसी रात को दोबारा से हमारी टीम ने, हमारी फौज ने उस टाइगर हिल टॉप के ऊपर हमला किया, और बिना किसी कैजुअलिटी के उस टाइगर हिल टॉप के ऊपर विजय पताका फहराया। तो टाइगर हिल की जीत के बाद कारगिल युद्ध का यूटर्न हो गया था, सीज फायर हो गया था, और हम सब जानते 26 जुलाई को कारगिल विजय दिवस के रूप में मनाते हैं। मुझे भी वहां से दिल्ली रेफर कर दिया, 16 महीने हॉस्पिटल में रहा, और 16 महीने के ट्रीटमेंट के बाद वापस भारतीय सेना में गया, और 25 साल भारतीय सेना में सेवा की, और 31 दिसंबर 2021 को सेवानिवृत्त हुआ हूं।
लेकिन अपने कर्तव्य और दायित्वों से निवृत्त नहीं हुए। और मेरा बस जीवन का एक ही मकसद है कि हर भारतवासी इस राष्ट्र की उन्नति विकास के पथ में अपना कुछ ना कुछ योगदान देता रहे। और आप एसबीआई लाइफ के वो योद्धा, वो सैनिक हैं जो इस राष्ट्र को बहुत कुछ दे सकते हैं। आपके ऊपर बहुत बड़ा विश्वास इस राष्ट्र को। तो आप देख लीजिए कि आप अपनी पहचान कर्म से ही बना सकते हैं, और जन्म से पहचान नहीं बनती है। जन्म से तो पहचान इतनी बनेगी वो बड़ा करोड़पति बाप का बेटा है, बस ठीक है करोड़पति है, लेकिन जैसे वो मरेगा तो करोड़पति पति बस हो जाएगा। लेकिन अगर आप एक गरीब का बच्चा अपनी मेहनत से कुछ ऐसे कर्म करता है कि जो हजारों साल तक अपने कर्मों की बदौलत वो जिंदा रह सकता है। स्वामी विवेकानंद 39 साल इस धरती पर रहे, 125 साल से भी ज्यादा का वक्त हो गया उनको। आज भी इस भारत में जिंदा हैं, क्योंकि वो कर्म ऐसे करके गए। तो हमें अपने कर्म करना चाहिए। और हारता तो वही है जो लक्ष्य नजदीक आने के बाद रुक जाता है। शुरुआत में तो सब दौड़ते हैं, चलो मैं भी दौड़ता हूं, लेकिन कुछ दूर के बाद हमारी दृढ़ संकल्प शक्ति क्षीण होने लगती है। हम अपने आप को मन के अधीन करने लगते हैं। ये नौजवान दौड़ते होंगे, कभी दौड़ने के देखना, कुछ जब दौड़ोगे तो यहाँ पे दर्द होगा, सबके होता है वो। ऐसा नहीं है कि जो फर्स्ट आ रहा है उसको दर्द नहीं होता है। दर्द सबको होता है, लेकिन उस दर्द को वो कंट्रोल कर लेता है, सहन कर लेता है, तो वो आगे बढ़ जाता है। और जो दर्द की पीड़ा को महसूस कर गया तो रुक जाएगा, इसलिए पीछे नहीं। पूरे साल हम मेहनत करते हैं, पूरे साल अपने इलाके में घूमते हैं, लेकिन जब लास्ट समय होता है तब हम अपने आप में संतोष करने लगते हैं, बहुत हो गया, या मन में हताशा और निराशा लाते हैं, मेरे से तो नहीं हो जाए। अगर आप अपने आप को अपनी सोल के सुपुर्द कर दो तो आप आगे बढ़ जाओगे, क्योंकि वो आपके हर ताकत को, हर दर्द को सहन करने की शक्ति आपको प्रदान कर दे, और आप अपने लक्ष्य तक आसानी से पहुंच जाएंगे। मैं पुनः आरडी सर, तमाम एसबीआई लाइफ के उच्च अधिकारी और लाइफ मित्रों, मैं आप सब की गहराइयों से आभार व्यक्त करते हुए सिर्फ 2 लाइन कहकर के अपनी वाणी को विराम देता हूं। और ये विजय उत्सव जो आप मना रहे हैं, आप जानते हैं ना विजय उत्सव, ये धरती व्यक्तियों के लहू से जो है लाल हो गई थी। तो ऐसी धरती, वीरों की धरती, योद्धाओं की धरती, जगन्नाथ की धरती, जो पूरे इस जगत के नाथ हैं, परमेश्वर हैं, तो उस धरती पर आप काम करने पैदा हुए हैं, तो इससे बड़ा तो सौभाग्य आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि पूरी धरती का पूरी संचालन यहीं से होता है। तो फिर टॉप जो 10 होता है ना, टॉप 10, तो टॉप 10 के अंदर 4 बंदे तो इस धरती के होने ही चाहिए, ताकि पूरा एसबीआई पैन इंडिया ये कहे यार वो तो जगन्नाथ की धरती है, जगत को चलाने वाले हैं, तो ये एसबीआई को चलाने वाले भी उसी धरती से हैं। ऐसा सोच करके रखें। और ये मैं बार बार कहता हूं कि ये हम तभी कर सकते हैं जब हमारा मन मस्तिष्क शांत हो, क्योंकि जितना शांत होता है उतने इसमें क्रिएटिव थॉट निकलते हैं। जब क्रिएटिविटी निकलती है तो हम एक रचनात्मक तरीके से लोगों को अपनी प्लानों को बेच सकते हैं। तो इसके लिए क्या चाहिए?
सांसों पर नियंत्रण। सांसों पे नियंत्रण। 1 मिनट में हम कितनी बार सांस लेते हैं? कितनी बार सांस लेते हैं? कोई भी हार्ट बीट, हम 1 मिनट में 15 से 17 बार सांस लेते हैं, जब हमारी औसतन आयु 65 से 70 वर्ष है। और इस धरती पर ऐसा प्राणी भी है जो 300 साल जीता है, लेकिन वो 1 मिनट में सिर्फ 3 बार सांस लेता है। जानते हो कछुआ? तो हम अपनी लाइफ को भी बढ़ा सकते हैं अगर हम सांसों को लेना सीख जाएं। तो इसके लिए प्राणायाम बहुत जरूरी है, ब्रीथिंग एक्सरसाइज बहुत जरूरी है। इसी से कहता हूं कि ये सांसों के तराने हिंद का नवगान गाएगा हमारा शौर्य ध्वज लेकर। इसका, इस SBI लाइट मित्रों का, कि हमारा शौर्य ध्वज लेकर वो चंद्रयान गाएगा। हमारे प्राण माता भारती के पथ समर्पित हैं। हमारे लहू का हर कतरा हिंदुस्तान गाएगा, हिंदुस्तान गाएगा। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद।